वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने कैसे सोल्व करना है? विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम ये बता दिया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सोल्व करने के 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड हम उसको सोल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है। और लास्ट मेथड या थर्ड मेथड हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी उसको हमने क्या करना है? क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7x। तो इक्वल के इस साइड पे हमारे पास यानी कि इक्वल के लेफ्ट साइड पे हमारे पास जो टर्म गिवन है इसको आपने इक्वल की राइट साइड पे ले जाना है। तो ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में। तो ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 7x। और ये क्या है? प्लस का। तो इसे मैं लिख देता हूँ प्लस 7x। और यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 2। और 2 भी जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्वायर इक्वल के इस साइड पे आया तो एक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है? 7x। तो ये प्लस 7x। और 2 को इक्वल के उस साइड पे लेके तो -2। अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x -2 इक्वल टू 0। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब आपने इसकी जर्नल फॉर्म आप लोग पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जर्नल फॉर्म है वो हमारे पास क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है? जर्नल फॉर्म है। अब आपने क्या करना है कि इसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। ए बी और सी की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो हमारे पास ए होता है वो कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो ए क्या आ गया? 1 आ गया। और एक्स के साथ ये जो 7 है ये किसकी वैल्यू है? बी की। तो बी 7 आ गया। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? कांस्टेंट टर्म -2। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह होता है। x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac। और ओवर में हमारे पास आएगा 2a। तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो x को आप एज इट इज लिख दें इक्वल टू, ये माइनस है तो माइनस एज इट इज आ गया। b की वैल्यू क्या है? 7। तो b की जगह पे 7 पुट किया प्लस माइनस ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। b की वैल्यू क्या है? 7 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू हमारे पास -2। ओवर में हमारे पास क्या आ गया? 2a। 2 एज इट इज रहा और a की वैल्यू क्या है? 1। और यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया? 1 पुट कर दिया। अब इसे आप सिंप्लीफाई करें। -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49
और इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4 और 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ओवर में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया है क्योंकि a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 2 1 दा 2 और यहाँ पे हमारे पास x कुछ इस फॉर्म में आ गया -7 प्लस माइनस, इन दोनों को जब आप सम अप करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 57 आ जाएगा और ओवर में 2 आ गया। तो ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास क्या आ गया सोल्यूशन सेट आ गया। क्या आ गया सोल्यूशन सेट आ गया। तो इसको आप करली ब्रैकेट में लिख दें, यानी x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वही सोल्यूशन सेट है, -7 प्लस माइनस √57 ओवर में 2। तो इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे देखें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 5x² प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ आप इसे कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 5 आ जाएगी, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 1। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास -b प्लस माइनस √b² -4ac और ओवर में क्या आएगा 2a। तो इस फार्मूले में आपने a, b और c की वैल्यू पुट कर दें, x एज इट इज़ आ गया और b की वैल्यू 8 है, -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब देखें b की वैल्यू क्या है 8 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 5 है और उसके बाद c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। ये वैल्यूज़ आपने पुट कर दी, ओवर में हमारे पास क्या आ गया 2 और a की वैल्यू क्या है 5। इसे अब आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, प्लस माइनस। अब देखिए 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 64 होता है और 4 5 दा 20 और 1 से ये 20 आ जाएगा यानी -20 ओवर में 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास क्या आएगा 10 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा, -8 प्लस माइनस और यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो 44 ओवर में हमारे पास 10 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। तो ये -8 प्लस माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 × 11 ओवर में 10, यानी 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 44 आएगा। अब इन दोनों का मैंने स्क्वायर रूट अलग कर देना है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा -8 प्लस माइनस √4 मल्टीप्लाई √11 ओवर में 10। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो 4 है ना ये होता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास -8 प्लस माइनस, तो ये चीज़ हमारे पास क्या आएगा 2 आ जाएगा, यानी कि √4 2 के इक्वल होता है और साथ में क्या आ गया 11 आ गया, ओवर में हमारे पास 10 आ गया। अब आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये -8 है और ये 2 और साथ में √11, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। अगर मैं 2 को कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा -4 प्लस माइनस, ये 2 कॉमन ले लिया तो जस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया रेडिकल 11 या √11 और ओवर में हमारे पास 10 आ गया। अब ये 2 10 को डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा 2 1 दा 2, 2 5 दा 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -4 प्लस माइनस √11 ओवर में 5। तो ये हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू आ गई है। अब आप इसे सॉल्यूशन सेट में लिख दें,
तो सॉल्यूशन सेट में आप इसे करली ब्रैकेट में लिखना है। ये हमारे पास क्या आ गया, -4 प्लस माइनस रेडिकल 11 ओवर में 5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है। तो इसमें देखें, √3 x² प्लस x इक्वल टू 4 √3। तो सबसे पहले आप इसे रीअरेंज करें। तो मैं इसको लिखूंगा √3 आ गया, और उसके बाद प्लस x, और इक्वल के इस एंड पे ये वाली जो टर्म है हमारे पास इधर आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, -4 √3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करूँ ना, तो x² के साथ क्या मौजूद होता है, a होता है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। और यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, और c यानी कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, -4 रेडिकल 3 या √3। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें, -b प्लस माइनस b² -4ac ओवर में 2a। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। b की वैल्यू 1 है, तो ये -1 प्लस माइनस b की वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर -4। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडिकल 3, और c की वैल्यू हमारे पास है -4 और रेडिकल 3 ओवर में हमारे पास क्या आएगा, 2a। ये 2 है, a की वैल्यू क्या है, रेडिकल 3, तो a की जगह पे रेडिकल 3 पुट कर दिया। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे देखें, ये -1 एज इट इज आ गया, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 16। रेडिकल 3 यहाँ पे आएगा रेडिकल 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवर में हमारे पास 2 रेडिकल 3। अब यहाँ पे देखें, ये -1 आ गया, प्लस माइनस ये 1 एज इट इज, और उसके बाद यहाँ पे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया था। 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 48। ओवर में हमारे पास आ गया 2 रेडिकल 3, और यहाँ पे आप लिखें x इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 49 आएगा, और ओवर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 रेडिकल 3। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस 7 ओवर में 2 रेडिकल 3। यहाँ पे देखें ना, ये 49 है, 49 इन स्क्वायर रूट 49 हमारे पास 7 के इक्वल होता है। एक बार इसे प्लस करेंगे, एक बार माइनस, तो यहाँ पे देखें x इक्वल टू -1 प्लस 7, और ओवर में हमारे पास क्या आ गया, 2 रेडिकल 3। एक बार इसे मैंने प्लस के साथ लिखा, अब यहाँ पे माइनस के साथ, x इक्वल टू -1 ये वाला माइनस 7 ओवर में 2 रेडिकल 3। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर में 2 आएगा, और यहाँ पे रेडिकल 3, 2 1 द 2, 2 3 द 6, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 3 ओवर में रेडिकल 3। अब ये जो 3 है ना, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, रेडिकल 3 डॉट रेडिकल 3 ओवर में हमारे पास क्या है, रेडिकल 3। यानी ये 3 को मैंने रेडिकल 3 कैसे लिखा है, ये देखें ना,
तो ये हमारे पास रेडिकल 3 का स्केयर, यानी रेडिकल थ्री क्या हो जाएगा, रेडिकल 3 का स्केयर हो जाएगा। तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, जस्ट क्या आ जाएगा 3, तो ये वाला 3 अगेन आ गया। अब इस रेडिकल 3 से ये रेडिकल 3 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, रेडिकल 3। तो एक x की वैल्यू हमारे पास रेडिकल 3 आ गई है। इसे आप अब सिंप्लीफाई करें तो ये -8 ओवर में 2 रेडिकल 3। अब इसे कैंसल आउट करें, 2 4 द 8, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू -4 ओवर में रेडिकल 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट। तो इसका सोल्यूशन सेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक हमारे पास क्या है, रेडिकल 3 आ गया, और दूसरी वैल्यू -4 ओवर में रेडिकल 3। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। अच्छा, वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, इसे आप रीअरेंज करेंगे। 4x का स्केयर -14 और ये 3x, इसको एज इट इज़ लिख दिया। इक्वल के इस एंड पे जो 3x है, इसको आपने इक्वल के इस एंड पे ले आना है। तो ये माइनस का 3x और -14 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने इसको कंपेयर करना है, a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो ये माइनस एज इट इज़ आ गया, b की वैल्यू -3 है, b स्केयर की जगह पे -3 पुट कर देंगे, उसका स्केयर हो जाएगा -4, और a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -14, a की वैल्यू क्या है 4, तो ये हो जाएगा 2 × 4। इसको आप सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस, ये 3 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज, 3 का स्केयर 9, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 16 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 224, 4 टू द 8। इन दोनों को आप सम अप करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 233। तो इसको आप आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का। तो यहाँ पे भी देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। a, b, c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे देखें, माइनस एज इट इज़, b की वैल्यू क्या है, -7 है, b की जगह पे -7 पुट कर दिया। 4 एज इट इज़, a की वैल्यू और c की वैल्यू पुट कर दी। ओवर में a की जगह पे 6 पुट कर दिया। तो माइनस माइनस प्लस का 7 और -7 का स्केयर 49, माइनस माइनस प्लस, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 121 आएगा। तो ये हमारे पास 11 का स्केयर होता है, स्केयर से स्केयर रूट कैंसल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 7 + -11 ओवर में 12। एक बार इस टर्म को हम प्लस के साथ सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास 7 + 11 18 ओवर में 12। तो यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया किसके, 6 से, यानी 6 3 द 12 और 6 2 द 18 और 6 2 द 12। इसी तरह यहाँ पे भी देखें तो हमारे पास क्या आ गया, -4 ओवर 12, 4 1 द 4, 4 3 द 12। तो ये क्या आ गया, -1 ओवर 3। तो यही हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के 5th पार्ट कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो रिमेनिंग पार्ट रहते हैं वो डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।